और ये तस्वीरें देखिए, ये आपको युद्ध का मैदान समझाने का प्रयास है कि जब हमारा घुड़सवार दस्ता भी युद्ध के मैदान में टोह लेने के लिए निकलता है तो उनकी सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर साथ होते हैं। फिर जो अभी आप हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल देखेंगे, बिल्कुल कर्तव्य पथ पर, ये स्वदेशी हथियार है, मेड इन इंडिया वेपन्स, मेड इन इंडिया रेडार्स आप यहां देख रहे हैं युद्ध के मैदान में। ये हाई एजिलिटी व्हीकल्स और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और ये ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना की अगर बात करें तो इसकी रीढ़ की हड्डी है, स्वदेश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है इस हेलीकॉप्टर को, ध्रुव ALH। चाहे अत्यधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र हो या फिर रेगिस्तान हो, चाहे समुद्री इलाके हो, हर जगह उड़ान भरने के लिए अलग तरह की काबिलियत चाहिए होती है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में जो सफलतापूर्वक उड़ान भरते हैं वो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स आसमान में। हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे के मैदान में मेड इन इंडिया हथियारों के साथ रिकॉनेसेंस के लिए भी, टोह लेने के लिए भी, और इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इससे भी लैस है। ये चल पांडे, तो ये फुल्ली पैकेज्ड है, छोटी टुकड़ी के अंदर जो मेन कॉलम एडवांस करता है उसके आगे चल करके टो लेना, रेकी करना और रास्ते के बारे में बताना, दुश्मन के बारे में चेक करना कहाँ पर दुश्मन है, क्या है, और अगर कोई छोटी मोटी ऑब्स्टिकल साथ में आती है तो उसको क्लियर करना। इससे क्या होता है कि जब मेन कॉलम आता है तो उससे आने के पहले जो उनको साजो सामान चाहिए, जो तैयारी चाहिए वो हो सकती है और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि आज ये स्वदेश में बना हुआ है। रुद्र फॉर्मेशन हमने देखा, उसके साथ ही इतनी तेजी से असल में परेड की तस्वीर बदलती है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी हम साथ में अब देख रहे हैं। देखिए अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, आपको कॉकपिट व्यू भी दिखाया जा रहा है। 3 तरह के व्यू देख रहे हैं आज। जमीन से कैमरा लगे हैं, ऊपर UAV उड़ रही हैं, उसका कैमरा, और अपाची हेलीकॉप्टर्स जो इस समय सेना के पास भी हैं। और ये देखिए ड्रोन वॉरफेयर जितना होता है तो ड्रोन वॉरफेयर से सुरक्षा के लिए ये कोप केज बनाया गया है टैंक की सुरक्षा के लिए। हंटर किलर टैंक T90 और हंटर किलर T90 के बिल्कुल बगल में भारत में निर्मित अर्जुन मेन बैटल टैंक, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ऑपरेशंस को एक साथ दिखाते हुए। जिस तरीके से धीरे धीरे पूरी तरीके से स्वदेशी ये होते जा रहा है, लगभग 80% अभी बताया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया हो चुका है। लेकिन उसमें जो ये परिवर्तन जनरल पांडे, वो समय के साथ आवश्यक या बहुत जरूरी है, खासतौर से यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान और आर्मेनिया अजरबैजान की युद्ध के दौरान जो हमारे को एक लेसन्स है, ये बहुत जरूरी है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है हमेशा अपने आप को इवॉल्व करते रहें और उसके हिसाब से कई बार डिफेंसिव जो मेजर लेने होते हैं वो लिए जाएं। और देखिए बिल्कुल इसके पीछे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICV-2 BMP, स्वदेश में ही निर्मित नाग मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 4 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए स्वदेशी मिसाइल, और एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए भी यह पूरी तरह से सक्षम है। और श्वेता, जिस तरह से ड्रोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी अब आप देख रहे हैं, उनके साथ ही आप देख रहे हैं। अगर आप उनके साथ देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि आज के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियां जिस तरीके से बदल रही हैं, उसमें मुमकिन है कि आपको केवल हवाई जहाज नहीं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि वो ड्रोन्स जो सामने आपके दुश्मन को मार गिराने में सक्षम हो, आपकी ताकत को कई गुना बढ़ाने में सक्षम हो, उसकी एक बानगी आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। आप सिंदूर में आपने देखा कि काउंटर जो US सिस्टम, ड्रोन सिस्टम जो इंडिया ने बनाया है, तकरीबन 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन आए थे, सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए गए, एक भी अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सके। और ये काउंटर ड्रोन सिस्टम तो हम देख ही रहे हैं, और ठीक उसके साथ आप भारतीय सेना की ये स्पेशल फोर्सेस हैं, लाइट व्हीकल्स के साथ इनको आप किसी भी युद्ध के मैदान में कैसे भी आप इनको तैनात कर सकते हैं, हेली ड्रॉप कर सकते हैं, पैरा ड्रॉप कर सकते हैं, दुश्मन के इलाके में पीछे जाकर घात लगाकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम ये वीर योद्धा भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ हेवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन दोनों इनकी जीप में लैस हैं, श्वेता, जिनको आप इस समय देख रहे हैं। जो रणध्वज है, जो रगेड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और साथ में जो ऑल टेरेन व्हीकल है उसको किस तरीके से कैमोफ्लेज किया गया है वो भी देखिए। इसीलिए जब कर्तव्य पथ पर हम कह रहे हैं कि उस युद्ध की झलक आपको दिखेगी, तो आप ये समझिए कि वो सिर्फ आप वो व्हीकल नहीं देख रहे हैं, वो वाहन नहीं देख रहे हैं, बल्कि युद्ध क्षेत्र में किस तरीके से छुपाव के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह की गुंजाइश इसमें होती है, वो सारी चीजें आपको सामने इस समय
तीर, फर्स्ट पर्सन व्यू, ड्रोन, जल पांडे, युद्ध के मैदान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका की जो इन्फेंट्री की भी टुकड़ी आगे जा रही है उसको दिखता रहे कि शत्रु के इलाके में क्या हो रहा है। और ये ट्यूब माउंटेड ड्रोन, ट्यूब लॉन्च ड्रोन, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं वो आज इस ज़माने में लेटेस्ट ड्रोन सिस्टम है और इसे आप देख करके, कंट्रोल करके एक दुश्मन को बिल्कुल आप ये उसकी आंख में देख करके उसको आप मार सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये बहुत जो हमारी तकनीकी क्षमता है वो बढ़ती चली जा रही है। ये आपको सामने बिल्कुल झलक आपको दिख ही रही है। आप जब अब रोबोटिक डॉग्स और यूजीवीज को देखेंगे, उसको देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारी ताकत को किस तरीके से उन सीमाओं पर बढ़ाया जा रहा है। हमारे सैनिकों को केवल वो सुविधाएं नहीं बल्कि ये उन्हें संपन्न किया जा रहा है उन ताकतों से जिसकी आवश्यकता आज के दौर के युद्ध की जरूरत है। जिन म्यूल्स का जिक्र हमने किया था, यानी जो मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है, वो भी आप इसके साथ देख सकते हैं। उन सैनिकों को ड्रोन से पूरी तरीके से संपन्न देख सकते हैं।